नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव का परिणाम सामने आ गया है। कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बात जिस तरह से की जा रही थी, जैसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है, चुनाव होने से पहले ही चुनाव हार गई है, वैसी स्थिति नहीं रही। हालांकि दोनों स्टेट में सरकार बनाने की स्थिति तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कांग्रेस के ओल्ड ब्रिगेड काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस के सामने ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बाजी मार ली। लेकिन कांग्रेस के युवा नेता कहे जाने वाले और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निराश हैं, हताश है, अवसाद में चले गए हैं। फिर से लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक वनवास में चले गए थे, उसी तरह से दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राहुल गांधी के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है। चुनाव परिणाम और चुनाव का ट्रेंड कांग्रेस को खुशी दे रही थी और राहुल गांधी चुपचाप बैठे हुए थे। कल से उन्होंने न प्रेस को कोई बयान दिया, न पार्टी को बधाई दी और न ट्विटर पर सक्रिय नजर आए। वो शांत हैं। आखिरकार राहुल गांधी इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी तो प्रदर्शन ठीक ठाक प्रदर्शन की है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसका प्रदर्शन चुनाव में बहुत खराब रहा है। जिस तरह से लोकसभा के बाद ये बताया जा रहा था कि विपक्ष बिल्कुल ख़त्म है, राहुल गांधी की पार्टी अब बर्बाद हो गई है, अब कहीं भी उसको जीत की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, और उसके बाद पहली बार दो विधानसभा का चुनाव होता है और दोनों राज्यों में अपेक्षाकृत कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया होता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। प्रियंका गांधी खुश हैं, लेकिन राहुल गांधी खुश नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है, क्योंकि जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के बारे में ये बताया जा रहा था कि राहुल के खिलाफ ओल्ड ब्रिगेड साजिश कर रही है, मतलब पुराने नेता सोनिया गांधी के आसपास के कुछ नेता हैं जो राहुल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसी बात संजय निरुपम ने बताई थी और वो राहुल गांधी के करीबी नेता थे। यानी कि चुनाव से पहले ये चर्चा चल रही थी, अभी भी चल रही है चर्चा कि राहुल गांधी के करीबी लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम को दरकिनार किया गया। इसके बावजूद महाराष्ट्र में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा कांग्रेस का। कांग्रेस बहुत खराब स्थिति में नहीं रही और उसी तरह हरियाणा में तो और बेहतर प्रदर्शन रहा, जहां राहुल गांधी के करीबी नेता अशोक तंवर ने पहले से ही बगावत कर दिया था और सोनिया गांधी ने हुड्डा के ऊपर, जो पुराने नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके ऊपर विश्वास जताए थी सोनिया गांधी। लेकिन हरियाणा में चुनाव का प्रदर्शन और बेहतर रहा। भाजपा अकेले बहुमत नहीं ला पाई, सरकार बनाने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाई। कहाँ 75 का मिशन, कहाँ एग्जिट पोल में भाजपा मय हो गया पूरा हरियाणा, ऐसा बताया जा रहा था, वहाँ भाजपा 40 सीट पे आके अटक गई। 75 और 40 के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, जबकि 7, 8, 10 सीट की बात करने वाली कांग्रेस, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 8-10 सीटें आएगी, वो 31 सीट पर पहुंच गई। यानी कि कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा से बहुत बढ़िया रहा और दोनों जगह पर राहुल गांधी रिलक्टेंट थे। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं नहीं निभाई। हरियाणा की बात अगर करें तो वहाँ पर तो उन्होंने रैली ही 2 की थी, 2 रैली, और 2 रैली में भी एक रैली उन्हें गिफ्ट में दिया गया था। यानी कि जब सोनिया गांधी ने महेंद्रगढ़ की रैली करने से मना कर दिया, या बीमारी का बहाना हो या सचमुच बीमार हो ये तो बता नहीं सकते, लेकिन जब सोनिया गांधी ने मना कर दिया रैली करने से, तो वहाँ राहुल गांधी को भेजा गया। नहीं तो अगर महेंद्रगढ़ की रैली, सोनिया गांधी की रैली कैंसिल नहीं होती तो राहुल गांधी सिर्फ एक रैली करते। ऐसा बताया जा रहा है, कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, कांग्रेस के कई नेता अब ये बात करने लगे हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी की डिमांड भी नहीं थी। वहाँ के लोकल नेता और विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे,
चुनाव लड़ने वाले लोग ये मांग नहीं कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र में राहुल गांधी आके प्रचार करें। और यहाँ तक कि जब राहुल गांधी की रैली थी तो राहुल गांधी की दोनों रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल नहीं हुए। पहली रैली में तो पहले से ही उन्होंने मना कर दिया था आने से कि चुनाव प्रचार में बिजी है। दूसरी रैली चूँकि सोनिया गांधी की थी तो इस समय उस रैली में हुड्डा जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, राहुल गांधी उस रैली को संबोधित करने वाले थे, तो सारी तैयारी के बावजूद हुड्डा ने जाने से मना कर दिया। यानी कि उन नेताओं को भी ये पता था कि राहुल गांधी रिलक्टेंट हैं और राहुल गांधी को रिलक्टेंट ही रहने देना चाहिए। जिस तरह से सोनिया गांधी ने कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं पर भरोसा किया था, वो भरोसा कायम रह गया और राहुल गांधी के सारे जो नज़दीकी लोग थे वो दरकिनार कर दिए गए और इसका फ़ायदा मिला। तो उसी तरह से महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में मैंने पहले ही बताया कि संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा के साथ ऐसा ही हुआ। फिर इसके बावजूद राहुल गांधी जब रैली करने गए तो वहाँ भी उन्होंने मात्र 5 रैली की पूरे महाराष्ट्र में। 288 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्य में, इतने बड़े राज्य में राहुल गांधी की केवल 5 रैली हुई और उसमें भी अनमने भाव से उसी तरह से वो करते रहे जिस तरह से पहले से वो प्रचार करते रहे थे और मोदी पर अटैक करते रहे थे। जबकि ये सुगबुगाहट हो रही है कि आगे के चुनावों में भी कांग्रेस की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दिया जाए। हम हमेशा केंद्र सरकार, मोदी सरकार के विरोध में भाषण नहीं दे सकते, उन पर अटैक नहीं कर सकते। और ऐसी बातें हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में तो बेसिकली हुड्डा ने भी ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी है कि हमें स्थानीय लेवल के मुद्दों को उठाना चाहिए और उनकी बातें सही साबित हुई क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव में कांग्रेस तो खुश है, कांग्रेस के अंदर खुशियां मनाई जा रही है, कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन अंतिम तौर पर राहुल गांधी हार गए हैं। इसलिए वो निराश हैं, हताश हैं और फिर से अवसाद में चले गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि जिस तरह से चुनाव के पहले वो स्थितियां बना रहे थे कि फिर से महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पिट जाएगी और उसके बाद फिर से लोगों को उनकी आवश्यकता महसूस होगी और ये लगेगा कि राहुल गांधी ही अब कांग्रेस चला सकते हैं, वो चीज़ें धराशायी होती नज़र आ रही है। और यही कारण है कि राहुल गांधी बहुत परेशान हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब कांग्रेस में मेरी ज़रूरत बहुत कम होने लगी है। अगर ऐसे ही अगले दिल्ली और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ और राहुल गांधी ऐसे ही बैकफुट पर रहे, पीछे की सीट पर बैठे रहे और इन दोनों में राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा ठीक ठाक रहा, तो फिर से राहुल गांधी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि हम इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।